अब मैं कई बार बता देता हूँ, कईयों ने सुनी भी होगी। पुराने ज़माने में जब सत्संग होता था, रात के सत्संग होते थे, तो पूरी पूरी रात बीत जाती थी सत्संग में। शाम को होता, फिर थोड़ा बीच में ब्रेक दे के सवेर का फिर होता। हाँ जी, राधा स्वामी कहते हैं अगर हम परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा हमारे सारे दुखों को हर लेते हैं। अगर हम उन्हें दिल से याद करें, हम उनका दिल से चिंतन करें, नाम सिमरन करें, तो वे सदैव हमारे आसपास रहते हैं। तो जो आज का सत्संग का विषय है, उसमें महाराज जी ने बताया कि परमात्मा कैसे हमारे सदैव आसपास रहते हैं और कैसे हमारी मदद करते हैं। आप सत्संग के आखिर तक सुनने का कष्ट करें। राधा। अब मैं कई बार बता देता हूँ, कईयों ने सुनी भी होगी। पुराने ज़माने में जब सत्संग होता था, रात के सत्संग होते थे, तो पूरी पूरी रात बीत जाती थी सत्संग में। शाम को होता, फिर थोड़ा बीच में ब्रेक दे के सवेर का फिर होता। तो सत्संगी यूँ आपस में बैठे रहते पूरी रात के। तब सुनते सुनते सत्संग, आदमी को नींद तो होती है, टाइम पर आती है। तो कई बार क्या होता, रात के सत्संग होते थे, नींद आ जाती, तो आंख बंद करके वो यूँ हो जाता। तो कई बार तो सिर भी जमीन लगा ही देते। तो उसको कहते, मैं क्यों हमने भी खराब करे, उसको हाथ लगाते ना नोला कि बोले ना मेरी लो लगी हुई है। ऊपर सत्संग होने लग रहा है, इतने लोग सत्संग सुन रहे, लाउड स्पीकर से बोलने लगे, तेरी लो बड़ी सस्ती होगी हुई, इतनी जल्दी लो लग रही है तेरी। तो वो होता है ऐसा कई आदमियों को कि वो सत्संग में जाते हैं लेकिन रुचि नहीं होती है, तो उनके साथ अच्छा नहीं होता। एक औरत थी, वो अपने घर वाले से कहने लगी, भगवान है। बोला कि हाँ बोल, क्या बात है। तूने बोला उल्टे पुल्टे काम ना किया कर, करे सुल्फा पीवे, किधे शराब पीवे, किधे झगड़े करे, तू रोजाना क्यों बर्बादी करता है, सत्संग में चल। अगर बोला सत्संग में क्या मिलता है, बोला बहुत अच्छी अच्छी बात बताओ महात्मा, और उन बातों को अगर सुन के न जीवन में अपना लेगा तो सफल हो जाएगा। बोला कि हाँ सुन रहा है। बोला कि मेरे कहने से चल। तो उसने सोचा घर बिगड़ेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, मान ले तू तन्ने चाह के करना, सो जाइए बैठ के। रात का सत्संग था, रात के सत्संग थे, गया जाके न बोले, ने बोला आराम से बैठ के न सुनिए सारी बात गौर से। बोले अच्छा। तो जाके उसने जगह देखी, कहाँ बैठूँ। वो जाके एक दीवार के कड़ लगा के बैठ गया कोण में आराम से। वो कथा होती, कथा होते होते उसने तो आगे नींद। क्यों, आदत है, कोई रुचि नहीं थी सुनने में, कोई भी के लेना उसने, कुछ नहीं। बैठे बैठे नींद आ गई। ये कई चीज़ इसी, उनकी आदत बड़ी ख़राब होती है। कुत्ते की बड़ी आदत ख़राब होती है। कुत्ता ऐसी जगह जाके पेशाब करेगा कि बस पूछो ना। वो आंख बंद करे, सोचा, कुत्ते ने सोचा यो अकेली जगह है और तो आदमी बैठे हैं, कुत्ते ने जाके उस पर पेशाब कर दिया मुंह पर। चलो सुनते रहे। जब छुट्टी बोली सत्संग की समाप्ति पे, सब उठ के चले। तो उसकी घरवाली भी टोन लगी, दूसरा रोड़ा सुना तो उठा वो भी, और उठ के देखा कुछ मुंह पर गड़बड़ है। उसने मुंह पर हाथ फेरा तो होठ जीभ लगी, तो चरचरा लग गया उसको। लोग तो बोले कि हाँ, बोला सत्संग में अमृत की बरसात हुई। बोला अमृत खाटा हो सके। उसकी पत्नी समझ गई नालायक, कुत्ता पेशाब कर गया कोई मुंह पर। बोली चल घर ने, देख लिया तेरा हाल, सुन लिया सत्संग तेने। बोला कुत्ता पेशाब कर गया कोई। बोला क्या कर रहा था तू। बोला कि मैं पीछे बैठा था। बोला नींद आ गई। बोला हाँ। बोला कुत्ता कर गया काम। अगले दिन बोली कि आज तो ठीक ठाक रहिए, आज गड़बड़ ना करिए, चलेगा ना। बोला चलूँगा। क्यों, एक गलती और कर बैठा। दूसरे दिन गया, जाके सोची आज कुत्ते ने देखूंगा मैं। आज इनने उन्हें देख के एक गाड़ी खड़ी थी, वो गाड़ी के नीचे बैठ गया कि आज कुत्ता उरे के करना होगा। अगले दिन उस गाड़ी के नीचे बैठ गया, कथा हुई। घंटे 2 घंटे बाद में कथा पूरी हुई, जय बोली बोल दी। वो तो नींद से उठा, उसका वो पुराना काम, जाते ही सो गया थोड़ी देर में। और जब वो शोर सुना कि भाई हाँ जय बोल दी, सब उठ के चलने लगे, तो उसने भी झटके तो उठा, तो ऊपर गाड़ी का वो लग गया, फूट गया सिर। उसने पकड़ी सिर, आवा खून उसमें शुरू हो रहा। लोग बोले हो ले भैया अच्छी फूलों की बरसात हुई। ने बोले अरे लठा की बरसात हुई है। कहाँ फूलों की हुई, फूट गया सिर मेरा, ये देख। उसकी घरवाली बोली आज करे था। बोले आज तो मैं सेफ जगह में बैठा था गाड़ी के नीचे। ने बोला फिर यो हाल क्यों आया। ने बोला जब शोर आया तो मैं उठा न, जब वो गाड़ी लगी। तो जिस इंसान के कर्म में नहीं होता ना, और उसको अगर तुम्हें धक्के से ले जाके कुछ करना चाहो तो वो क्या लाभ उठाएगा उससे। जैसे सत्संग शुरू होने से पहले
कुछ पेड़ों के नीचे बैठे, कुछ दीवार के नीचे बैठे। अरे सत्संग में आए हो तुम, थोड़ा सा कष्ट सहन करने की हिम्मत नहीं है, क्यों टाइम बर्बाद करने के लिए आए भाई? जगह रही अच्छी, छाया है, अच्छी हवा चल रही है, बताओ गर्मी है क्या? जब सारी चीज़ की मालिक ने मौज कर रखी, जब हम अच्छे काम के लिए हैं यहाँ, सत्संग हमारा काम नहीं है ना, उसके मालिक के नाम का गुणगान है, उसी की याद है, उसी की महिमा गाई जाती है और उसी के लिए सबको लिए प्रेरित किया जाता है कि मालिक को याद किया करो, उनकी भक्ति किया करो, जीवन को अच्छा बनाओ, पवित्र बनाओ, शुद्ध बनाओ। तो फिर इस काम में बाधा कौन डालेगा? परमात्मा बाधा डालेगा क्या? ये हवा, ये धूप, ये सारे काम उनके हैं। जब नेक काम में लगते हो तो वो तुम्हारी मदद करने के लिए हर पल, हर घड़ी और हर समय तैयार रहते हैं। मन में यकीन लाने की आवश्यकता है। जब तुम्हें यकीन हो जाएगा ना, घंटों बैठने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ कहीं भी बैठोगे, परमात्मा तुम्हारे पास से कभी दूर नहीं होता। तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारी सोच में हमेशा वो मौजूद रहेगा। जब भी कोई बात होती है, हमारे से अच्छा तो वो छोटा सा बच्चा भी है। आप भी कई बार देखते हैं, जब इन लड़कियों को कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहले परमात्मा या और किसी को याद नहीं, इनको सबसे प्यारी अपनी माँ होती है। तो ये कहीं हाय मर गई माँ कहते हो कि नहीं? माँ, क्योंकि माँ को क्यों याद करते हो? तुम्हें माँ संभालती है, बचपन से लेके वो संभालती आई, और जब भी तुम्हें कोई परेशानी, दुख, तकलीफ हुई तो तुम्हारी माँ तुम्हारे पास खड़ी मिली। इसीलिए राधा स्वामी दयाल हमारे माता पिता, पति, सब कुछ वही हैं। जब सच्चे मन से तुम उनके भक्त हो, भक्ति करते हो, उनके नाम का चिंतन सुमरण करते हो, उनका ध्यान करते हो, अभ्यास करते हो, तो तुम्हारे बीच, चाहे सौपन में, चाहे इस वास्तविक जीवन में, या तुम्हारे जीवन में कोई भी घटना, दुख, तकलीफ की घड़ी आती है तो तुम्हें वो याद आना चाहिए। याद उनको आएगा जो उसको याद करता है। जो उनको याद करता है नहीं, उनको कैसे याद आएगा? और जो उनको याद नहीं करता वो तुम्हारे पास क्यों आएंगे? अरे याद तो द्रौपदी किया करती थी श्री कृष्ण जी को। जब द्रौपदी की साड़ी उतारने लगा दुशासन, तो सब कि उसने देखा ये मेरा पति ताकतवर योद्धा 5 बैठे, उनको पुकारा नहीं बोले। वहाँ धृतराष्ट्र को कहा कि देखो राजा, महाराजा धीराज, आप बैठे हो, क्या होने लग रहा है? नहीं बोले। भीष्म पितामह थे, उनको पुकार करी, नहीं बोले, कोई भी साथ देने के लिए नहीं आया। लेकिन अंत जब ये दुनियादारी की शक्तियाँ सारी हार जाती है ना, जब आदमी अपने इष्ट को याद करता है, आखिर में जब श्री कृष्ण जी को याद करते हैं तो उन्होंने एकदम उनका सारा का सारा काम किया नहीं किया, वहाँ आके नहीं किया, वहीं से कर दिया, कहीं से, चाहे वो बैकुंठ धाम में बैठे हो, चाहे कहीं भी किसी भी लोक में क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे ख्यालात से दूर होते हैं और तुम्हारे ख्यालात से ही पास में होते हैं। इसलिए अपने ख्यालात में, अपने मन में, अपने विश्वास में उनको बैठाओ। ये सच्ची भक्ति का रूप यही है। भूले से कभी याद करते नहीं। जब याद नहीं करते तो वो आपको वो कैसे याद करेंगे? जैसे वाणी में आता है, जो कोई भज भजूं मैं वाको हूँ भक्तों का दास। जो कोई भजे भजूं मैं वाको, हो पक्का विश्वास। जिसको पक्का विश्वास है, जो उसको याद करता है तो प्रभु उसको याद करते हैं। वो कहते हैं मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं भक्तों के दिलों में रहता हूँ, कहीं भी जाने आने की जरूरत नहीं है। सच्चे मन से वो एक नहीं है, सबके लिए है। कभी यूँ सोचते हो कि एक ने ही उसको रोक लिया, अपने हृदय में बिठा लिया, तो दूसरे को नहीं। उनके लाखों करोड़ों अनेकों रूप हैं। जो भी जीव, कीड़ी से लेकर हस्ती तक, जहाँ भी उसको याद करेंगे वहीं पे हैं, क्योंकि कण कण में मौजूद हैं, कण कण में मौजूद हैं। घट घट मेरा साइयार खाली, घटना कोय बलिहरी, उसे घट के जा घट प्रगट होए। घट घट में हैं, लेकिन बलिहरी तो उसके हैं जो उनको प्रगट कर लेता है। प्रगट करने का तरीका है वो नाम भक्ति, गुरु भक्ति। और गुरु भक्ति करने के लिए शुद्धता की, पवित्रता की, नेक कामों की जरूरत है। नेकी करोगे, नेक काम करोगे, शुद्ध हृदय में शुद्ध विचार लाओगे, तो जहाँ शुद्धता है, जहाँ सत्यता है, जहाँ विश्वास है, जहाँ यकीन है, और जहाँ बुराइयों से बचे हुए हो, वहाँ वो हाजिर नाजिर हैं। हर समय हाजिर नाजिर रह के हमारे सबके काम करते हैं। इसलिए भाई, लाखों काम छोड़ के भी प्रभु की भक्ति किया करो। आशा करते हैं आपको सत्संग अच्छा लगा होगा। कृपया महाराज जी की इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारे और निरंतर नाम जप करते रहे। राधा स्वामी।